हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज मेरे पास आप सबके लिए एक क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन को आप एक बार सोचिए और फिर बताइए आपके उसके ऊपर क्या व्यूज़ हैं। मैं उसका आंसर तो इसमें दे दूंगी वीडियो में, लेकिन आप उसके बारे में क्या सोचते हैं ये मुझे कमेंट्स में बता देना। तो मेरा क्वेश्चन ये है, व्हाट कैन आई डू दैट कैन मेक समवन एल्सेस और माई लाइफ बेटर। ये क्वेश्चन आपके मन में कई बार आया होगा, या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स के मन में, या फिर आपके फ्रेंड्स के मन में। मेरे मन में भी बहुत बार आया है। दैट्स व्हाई आई एम राइजिंग दिस टॉपिक। सो बहुत छोटे की पॉइंट्स हैं जिसको आपको बस दिमाग में रखने हैं। योर लाइफ विल बी ऑटोमेटिकली बेटर, है ना। पहला है एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब सिंपल मतलब है कि आपको अपने एक्शंस पे फोकस करना है कि सामने वाले को बुरा लगता है या फिर सामने वाले को तो हर्ट नहीं हो रहा आपके एक्शन से, आपके बोलने से। Whatever you speak, you have to think about it before speaking. Before putting your point, you have to think that is your point valid? Would it hurt someone or not? So आप अपने एक्शंस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। हो सकता है आपके एक्शंस ही हैं जो आपके रिलेशनशिप को रुइन कर रहे हैं। आपके मम्मी पापा, भाई बहन, फ्रेंड्स, एनी वन, एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है। कुछ कोई भी आपका रिलेशनशिप हो, आपके एक्शंस उसे रुइन कर। पॉजिटिव फोकस। पॉजिटिव फोकस क्या होता है? पॉजिटिव फोकस बहुत सिंपल सी चीज़ है। आप अपनी लाइफ में जो भी हो रहा होता है उसका नेगेटिव देखते हो, है ना। आपकी लाइफ में लाइक फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लगी, है ना, और आपको आप अपनी मम्मी को बताने जा रहे हो कि मम्मा मेरी जॉब लग गई है, एंड योर मदर टेल्स यू कि बेटा शर्मा जी के बेटे की तो और अच्छी जॉब लगी है, उसका तो 30 लाख का पैकेज है और तेरे को क्या ही मिल रहा है, 30,000 पर महीना। डोंट सी द नेगेटिव इन एवरीथिंग। हो सकता है आपको फ्यूचर में मिले अच्छी जॉब। वर्क कम्स विद एक्सपीरियंस। सो आप उसमें नेगेटिव मत देखो। आपको जॉब मिली है, यू हैव गॉट योर फर्स्ट जॉब विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू सी द पॉजिटिव इन एवरीथिंग। आपके अच्छे ग्रेड्स नहीं आ रहे, इट्स फाइन। कभी कभी नहीं होता है। सब कोई अगर टॉपर बन जाएगा तो फेलियर कौन रहेगा? हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको फेल होना है। यू डोंट हैव टू फेल इन योर एग्जाम्स, ओके। आपको इम्प्रूव करना है। आपके अभी एफ ग्रेड आए हैं, फिर डी ग्रेड आएंगे, फिर सी, फिर बी, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। और अगर आप इम्प्रूव करते हो, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। सी द पॉजिटिव इन एवरीथिंग। हो सकता है इस बार नहीं आए, अगली बार आ जाएंगे। जस्ट डोंट मेस अप विद योर माइंड। फिर नेक्स्ट हमारा है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। जैसे पहले दो पॉइंट्स में मैंने बताया, सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज वेरी इनिशियल टू स्टार्ट एनीथिंग, टू बिल्ड अप योर रिलेशनशिप, टू कीप योर रिलेशनशिप। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ फ्रॉम वट यू आर टू योर बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। फिर आता है एम्पैथी। एम्पैथी क्या होती है? इट इनकरेजेस कंसिडरेशन ऑफ अदर्स एंड देयर नीड्स। एम्पैथी बेसिकली ये चीज़ है कि आप सामने वाले की नीड्स को कैसे कंसिडर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, सम पीपल डू नॉट कंसिडर एनी वन अपार्ट फ्रॉम देमसेल्व्स। लाइक अगर एक फ्रेंड को बुरा लग रहा है कि दूसरा फ्रेंड क्यों ऐसे बोल रहा है, दूसरे वाले को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दूसरा वाला तो यही सोच रहा है ना, एवरीथिंग इज अबाउट मी, आई एम द मेन कैरेक्टर, आई हैव द वाइब, आई हैव द ऑरा, रेस्ट आर द साइड कैरेक्टर्स, आई बिल्ड दिस वर्ल्ड। बट नहीं, एवरीवन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ देयर ओन लाइफ। सो आपको कभी भी दूसरों के नीड्स को कभी भी ऐसे अनदेखा नहीं करना है। हमेशा उसको सोच समझ के उनकी कंसिडरेशन, उन मतलब कंसिडर हमेशा करते रहना है, कैसे उनकी नीड्स क्या है, उन्हें चाहिए क्या। दैट विल बिल्ड अप योर रिलेशनशिप, दैट विल ब्रिंग न्यू अमाउंट ऑफ लव एंड बाउंडेशंस टू दैट रिलेशनशिप। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट इसमें, पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन होता है कि इंडिविजुअल्स के सर्कमस्टांसेस और जो रिसोर्सेज होते हैं उसको टेलर करना। अब इसको मैं आसान भाषा में समझाऊं तो टेलर करना इन द सेंस, जैसे आप एक सूट का कपड़ा लेके गए टेलर के पास एंड ही गिव्स यू अ रेडीमेड पीस जो आप उसको पहन सकते हो। अब जो आप कपड़ा दे के आए थे उसको, जो बना नहीं था, उसे आप पहन नहीं सकते थे, लेकिन उसने आपको क्या दिया? बना बनाया दिया।
उसने उसको और बेटर करके आपको वापस करा। भले उसने उसके पैसे लिए, लेकिन उसने उसको बेटर किया। और उसी तरीके से आपको भी खुद को पर्सनलाइज करना है। हाँ, कई बार होगा कि यू वोंट बी एबल टू डू इट। कभी कभी डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, एंड इट्स वेरी कॉमन नाउ डेज, है ना। वी आर लिविंग इन अ जेन जी लाइफ, जेन जी जनरेशन, सो इट्स वेरी कॉमन। किसी की, सबकी लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। जस्ट लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स। अदर्स वो नहीं जो आपको पसंद नहीं करते, द ones that loves you, your mom, dad, brother, sister, or friends, whomsoever is with you. Love them, love yourself, be happy, see positive, and everything would be all right. You'll grow. Love you all. Like and subscribe and comment down your views.